रिस्क एक ऐसी चीज है जिसे आप जिंदगी से कम तो कर सकते हैं मगर कभी पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं कर सकते और हर नई चीज के साथ उसके रिस्क जुड़े होते हैं। मार्वल स्टूडियोज ने मैसिवली कई सारे एनॉर्मस सक्सेसफुल मूवीज हमें दी हैं मगर इतने सालों में जो वो फॉर्मूला हमें पेश करते आ रहे थे अब वो उसे चेंज करने जा रहे हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में हमने कई सारे ब्रह्मांडों की बातें की, एंड गेम में हमने अल्टरनेट टाइमलाइंस के बारे में जाना, मगर अब ये स्टेक और भी बड़े लेवल पे होने वाला है। स्पाइडरमैन 3 मूवी, डॉक्टर स्ट्रेंज 2, वांडाविजन अब इस प्रोसेस को और भी बड़े लेवल पे हमें दिखाने वाले हैं। मगर हम ये नहीं कह सकते कि इसमें रिस्क नहीं है। एमसीयू को अब ये नया दौर शुरू करना है और ये भी हो सकता है कि उनकी ये खासियत उन पे बैकफायर हो जाए। अब ऐसा होने के कई सारे रीजंस हैं। अभी हमें कितने सारे क्रॉसओवर्स देखने को मिलते हैं और जब ये मल्टीवर्स वाला कांड शुरू होगा तो ये लेवल और भी बड़ा हो जाएगा। मगर कई सारे क्रॉसओवर्स, कई सारी रियलिटीज, कई सारे डिफरेंट रियलिटी के कैरेक्टर्स कहानी को काफी हार्ड कर देते हैं उसे समझने में। जस्ट फॉर एग्जांपल, नेटफ्लिक्स की डार्क सीरीज को लेकर इतनी सारी बकचोदी क्यों चल रही थी? क्योंकि कई सारे कैरेक्टर्स के बीच में भसड़ मची हुई थी कि ये किस दुनिया का है, ये किस रियलिटी का है, किस समय में आ गया है, ये बचाना चाहता है, ये मारना चाहता है, ये मजे लेना चाहता है। इट क्रिएट्स अ ह्यूज कंफ्यूजन अमंग व्यूअर्स और जो कैजुअल व्यूअर्स हैं वो इतना दिमाग नहीं लगाते। मार्वल तो अभी से शुरू किया है, डीसी तो ये बहुत पहले से ही करता आ रहा है। मार्वल की सबसे अर्लीस्ट टाइम ट्रैवल वाली कहानी हमें 1960s की फैंटास्टिक फोर इशू 4 में देखने को मिलती है। मार्वल 60s से टाइम ट्रैवल वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है अपनी कॉमिक्स में और यहाँ डीसी 1935 से ही टाइम ट्रैवल वाली कॉमिक्स को बना रहा है। न्यू कॉमिक्स इशू 1 कहानी की शुरुआत ही टाइम ट्रैवल से हुई थी। इन सब बातों के अलावा मेरे जहन में कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से मार्वल मल्टीवर्स अपने एमसीयू की लेगेसी को खराब कर सकता है। अब ये सारे पॉइंट्स जो मैं आपको बताने वाला हूं वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक डोमेन में स्पेकुलेशंस हैं और कितनी बातें आगे चल के सच होंगी नहीं होंगी वो तो समय ही बताएगा। तो सबसे पहला ही पॉइंट अपना आता है कि लेजी स्टोरी टेलिंग बिकम्स अ रियल रिस्क। अब देखो भाई, मैं किसी स्पेसिफिक पिक्चर की बात नहीं करूंगा, तुम सब साले बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हो, मगर ये बात जाहिर सी है कि कुछ मार्वल मूवीज में लेजी स्टोरी टेलिंग होती है। मतलब कि 200 मिलियन बजट वाली सुपर हीरो मूवी से जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं वो अपने आप को जाहिर नहीं कर पाती। अब ऐसा नहीं है कि सिंपल स्टोरी टेलिंग खराब होती है। काफी अच्छी ऑस्कर नॉमिनेटेड मूवीज की कहानी सिंपल ही है, बस उस सिंपलिसिटी में उसकी स्टोरी टेलिंग कमाल होने के नाते वो हमें पसंद आती है। मगर हम किसी $200 मिलियन की सुपर हीरो मूवी से हम ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि 2 घंटे की पिक्चर में 1 घंटे का डिज्नी क्रिंज कॉमेडी चल रहा है। अब हम बच्चे नहीं रहे, टाइम ट्रैवल समझा रहे हो हमको। अब इसी के साथ हम अपने अगले पॉइंट की बात करते हैं, मल्टीपल वर्जन्स ऑफ सेम कैरेक्टर। अब ये स्पेकुलेटेड प्रॉब्लम अभी तो नहीं है बट ये काफी मेजर प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि मल्टीवर्स में एक कैरेक्टर के कई सारे अल्टरनेट वर्जन्स होते हैं। एक आध बार तो देख के अच्छा लगता है कि चलो कुछ नया देखने को मिला, बट जो कनेक्शन हमें अपने ओरिजिनल कैरेक्टर से हुई थी अब उसी वर्जन के दूसरे कैरेक्टर से नहीं बन पाएगी क्योंकि समय के साथ साथ उसने अपनी लाइफ में जो भी डिसीजंस लिए हैं, अच्छे चाहे बुरे चाहे जैसे भी हों, उसे हम पर्सनली लेके फील करते हैं। 2012 की एवेंजर्स तक हम लोकी को सिर्फ एज अ हरामी कैरेक्टर के रूप में ही जानते थे, मगर जब हमने 2013 की थॉर द डार्क वर्ल्ड में जब हमने लोकी को ऐसे देखा तो हमें भी फील हुआ कि उसके अंदर भी दिल है, जो कि वो जानता था कि फ्रिगा उसकी असली मां नहीं है, मगर उसे तकलीफ हुई, बेहद ही तकलीफ हुई। हमने उसे टूटते हुए देखा, जूझते हुए देखा, रीजन जाना कि उसने अपने कमीनेपन का चेहरा क्यों पहना, क्योंकि लाइफ ने एक्चुअली में उसके साथ कभी जस्टिस किया ही नहीं था। और ये सारा जो इमोशन कनेक्शन है हमें किसी और कैरेक्टर के साथ फील नहीं हो सकता जब तक हम उसे काफी समय के लिए देख ना लें बिना उसके आइडेंटिटी में छेड़छाड़ किए। ठीक जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल अपने आयरन मैन का ही आता है। हमें इस कैरेक्टर से इमोशनल कनेक्शन है, मगर फिर कभी और कोई हीरो आगे चल के इसे पोर्ट्रे करेगा तो हमें वो ओरिजिनल आयरन मैन वाली फील नहीं आने वाली जो हमें इसने दी थी। और ये मल्टीवर्स में यही तो होता है। अब इसके बाद एक और भी बहुत ही बड़ा पॉइंट आता है कि डेथ स्टॉप्स मीनिंग एनीथिंग। किसी भी पिक्चर में किसी भी कैरेक्टर की मौत हो जाना काफी ही बड़ा प्रभाव डालता है ऑडियंस पे। लाइफ और डेथ एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है जिसके लिए अपने दिल में एक जगह प्यार है तो दूसरी जगह डर। मगर मार्वल का मल्टीवर्स एक ऐसे दौर को शुरू कर रहा है जहां कई सारे रिजरेक्शंस होने वाले हैं, अल्टरनेट टाइमलाइंस में मर्डर्स होने वाले हैं और कई सारी लाइफ की एंडलेस पॉसिबिलिटीज होने वाली हैं। तो अब अगर किसी कैरेक्टर को किसी स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ अगर आपने एंड कर दिया तो फिर उसे दोबारा दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता। जो कि वो दिल में तकलीफ है वो अच्छी तकलीफ है, एक लाइफ लॉन्ग लेगेसी बनी रहती है। कई कैरेक्टर इतिहास के पन्नों में एज अ लेजेंड बन जाते हैं मरने के बाद। इसीलिए ना लोग कहते हैं कि मौत ही तो है जो जिंदगी को मतलब देती है। अब देखो, इसी पॉइंट के साथ अब हमने लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट की बात करते हैं कि इट मे लीड टू सम वियर्ड रीबूट्स।
अब भाई एमसीयू इतना सक्सेसफुल है अपनी कहानी और इमेज को लेकर, तो सब तो अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन बाकी सारे स्टूडियोज की ऐसी किस्मत नहीं है। पावर रेंजर्स मूवी को रीबूट के बाद भी फिर रीबूट मारा जा रहा है, निंजा टर्टल्स का भी दोबारा रीबूट आ रहा है, मॉन्स्टरवर्स, मम्मी यूनिवर्स, एलियन यूनिवर्स, इन सब यूनिवर्स एके फ्रेंचाइज में रीबूट की नौबत आ चुकी है। कुछ तो डेवलपमेंट में भी चल रहे हैं, और अगर कई सारी चीजें प्लान के मुताबिक नहीं रही तो वो दिन दूर नहीं कि हमें एमसीयू में भी रेपिटेटिव रीबूट्स देखने को मिल जाएंगे। एमसीयू में फैंटास्टिक फोर और म्यूटेंट्स को दोबारा रीबूट मार के तो लाया ही जा रहा है, बट हो सकता है कि कई सारे रियलिटीज और मल्टीवर्स होने के नाते हमें और भी रीबूटेड मूवीज या सीरीज देखने को मिले। जैसे कि मार्वल डिज्नी प्लस पे और भी व्हाट इफ की सीरीज तो ला ही रहा है, उसी के साथ भी और भी सीरीज आने वाली है। मगर इतनी सारी चीजों को कैचअप करना एक साथ बहुत ही पेनफुल होता है। हम तुम तो देख लेंगे क्योंकि भाई अपना धंधा ही यही है, मगर उस मेजॉरिटी वाली ऑडियंस का क्या जो सिर्फ मजे के लिए देखती है। अब चलो भाई, इन केस अगर वैसे भी अगर कोई लफड़ा हुआ जैसे ये सारे स्पेकुलेशंस है, तो मार्वल इतना काबिल अभी तो है कि इन चीजों के बिगड़ने से पहले ही उसे संभाल लेगा। मगर फिर भी जैसे मैंने वीडियो शुरू करते समय ही बोला था कि यह रिस्क है, और रिस्क कभी भी पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। उसे कम किया जा सकता है मगर उसे खत्म नहीं कर सकते। और फिर भी आप क्या सोचते हैं, मार्वल संभाल लेगा या फिर कुछ ऐसी नई गलतियां कर बैठेगा जो हमने ना कभी देखी और ना सुनी? कुछ कहा नहीं जा सकता, वो तो समय ही बताएगा। मगर डर जहन में रहना बहुत जरूरी है। डर अच्छी बात होती है, क्योंकि डर के ही वजह से आदमी मेहनत करता है, तैयारी करता है, कुछ ग्रेट अचीव करने की कोशिश करता है। डर ना रहे तो आदमी इंश्योरेंस ना ले, डर ना रहे तो आदमी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना बने कि आज हम जहाँ पे हैं हमें दोबारा फिर यहाँ ना आना पड़े। तो इसीलिए डर और रिस्क बहुत जरूरी है। और हाँ, कमेंट्स में बकचोदी मत चालू कर देना कि रिस्क है तो इश्क है, मैंने भी देखा है। इन सब स्पेकुलेटेड बातों पे आप अपने ओपिनियंस बताना हमें ना भूले। कमेंट्स के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देखे कुछ भी अच्छा लगा, खुशी हुई या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी आ गए हो नए तो सब्सक्राइब तो मार ही देना इस चैनल को। और अगर आपको वीडियो ज्यादा ही अच्छी लग गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए PJ Explained।